हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, जिसमें हम स्केल 2 से स्केल 3 प्रमोशन एग्जाम के ऊपर बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को अगर हम 3 दिन देते हैं, ज़्यादा नहीं 3 दिन, 3 दिन देते तो आराम से हम इस कोर्स को या इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि लोगों के मन में डाउट आता है कि हम इस प्रोग्राम को इतना कम समय में ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। प्रोग्राम तो बहुत लंबा होता है या हमारी सिलेबस बहुत लंबी है। तो आप समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं एसबीआई का, ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना है कि एसबीआई का अगर आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो यस ये लेंदी है, कोई उपाय नहीं है, इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पर हमें अगर पढ़ना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप 3 दिन भी देते हैं, 3 डेज का भी अगर आप समय देते हो, 3 दिन का भी पूरा आप समय निकाल के स्टडी करते हो, ठीक है। और 3 दिन का मतलब है छुट्टी ले लो भाई, लीव ले लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ऑफिस आए आप 2 घंटा पढ़ के आप पास कर लीजिए, नहीं पास कर पाएंगे आप। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पूरा समय देना होगा। 3 घंटा 3 दिन का मतलब पूरा दुनिया जहान भूल के पढ़ेंगे, यस आपका प्रमोशन होने में कोई इशू नहीं आता। तो प्रमोशन बिल्कुल होगा भाई। प्रमोशन ऐसे नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। आप ये सोचोगे कि हम आधा घंटा पढ़ लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेंगे और हो जाएगा, जहां एग्जाम आपको इतना नजदीक है। आप 3 दिन पढ़िए, तब जाके आपका ढंग से तैयारी हो जाएगा। और अभी आप पढ़ सकते हो और अभी आप कर सकते हो, अभी तो एग्जाम होने में काफी समय है, ठीक है। मैं सीधा सा चीज बोलूंगा, पढ़िए 3 दिन। आप ऐसा पढ़िए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर 3 दिन देते हैं तो मेरा मानना है कि आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी वीडियो आवर्स होंगे आपके, मान के चलिए 50 to 60 आवर्स के वीडियो है, ठीक है। तो इतने आवर्स के अगर वीडियो है तो आप आराम से इसको खत्म कर सकते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। अब मैं इसमें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करूंगा, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। पहला चीज तो ये समझिए आपको पढ़ना क्या होता है। हमको क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। आप जब पढ़ेंगे, जब आप लॉग इन करते हैं पोर्टल पे, तो आपको 2 चीज दिखेंगी, एक वर्जन 1 और एक हमने वर्जन 2 बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों प्रोग्राम आपको दिखेगा। वर्जन 1 हम उनके लिए बनाए जिनके पास टाइम जो है, मान लेते हैं कि 1 दिन 2 दिन का समय है, तो भाई ये यही पढ़िए आप, वर्जन 1 पढ़िए आप, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है कम समय में खत्म करने के लिए। क्यों? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वर्जन 1 अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से 1 दिन में ही खत्म कर लेंगे, बल्कि, ठीक है। बोर्ड में सारा पॉइंट्स लिखा रहता है, सारा पॉइंट्स बोर्ड में पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ आपको सुनना है। क्या करना है? सुनना है और कुछ नहीं। जबकि वर्जन 2 में क्या होता है, ये एग्जॉस्टिव होता है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि डिटेल्ड होता है थोड़ा, ठीक है। डिटेल्ड का मतलब क्या है कि कोई चीज को आएंगे पहले, मैं जैसे भी कैसे मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, ये हो गया आपका डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव हम इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप ये मत पढ़ना, आप वर्जन 1 से पढ़िए। आप क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये आप तब काम करेगा जब आपके हाथ में 30 दिन हो, ठीक है। आपके हाथ में 30 दिन तो है नहीं, क्या कोई पढ़ेंगे फिर। आप ये पढ़िए वर्जन 1, ठीक है। और आपको एक जो, क्योंकि आपको पोर्टल दोनों दिख रहा है, बट आप ये पढ़ना, इसको छोड़ देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आइए, ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है? आरोहण का वीडियोस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आरोहण बोलेंगे कि इसको कैसे क्या करना है। इसमें हमने आपको, देखिए क्या होता है, बहुत लोग की शिकायत ये भी रहते हैं, हमने आरोहण पढ़ के गए और आरोहण से बहुत कुछ नहीं आया, ठीक है। एक है कॉमन शिकायत है। सर देखिए, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, और ये एक सच्चाई है कि एसबीआई एग्जाम नहीं लेती, ये आप मालूम रखना। एसबीआई एग्जाम नहीं लेती है, ठीक है। ये एग्जाम को लेगा तो आईबीपीएस एग्जाम लेता है, ठीक है। और आईबीपीएस के पास ऑलरेडी सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से बने हुए रहते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर एग्जाम लेता है। ये दिमाग के अंदर डाल के रखिए। जो तो एसबीआई एग्जाम लेता नहीं, एसबीआई ने क्या किया है, आपके पास जो आरोहण है, इट इज नथिंग बट रेफरेंस मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। ये किसी भी एंगल से स्टडी मटेरियल नहीं है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है। अब रेफरेंस मटेरियल और स्टडी मटेरियल में अंतर होता है। स्टडी मटेरियल वो चीज होती है कि वहीं से सवाल आएगा, वहीं से सवाल आएगा, ये हो गया स्टडी मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल हो गया कि इसको आप पढ़ लो, इसमें से काफी कुछ आएगा, काफी कुछ आएगा अलग चीज होता है, और इसमें से सब कुछ आएगा अलग चीज होता है। तो रेफरेंस किसी चीज को रेफर करने के लिए होते हैं, दोनों में एक अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसलिए इसका हमने सॉल्यूशन क्या किया है कि आरोहण का 2019 का वीडियो आपको मिलेगा,
2020 का वीडियो मिलेगा। 2021 में आरोहण आया ही नहीं और 2022 में आरोहण आया है, इसका वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजों का वीडियो आपको आरोहण का मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से पढ़ के आप पास कर जाइएगा आराम से। आपको कैसे पढ़ना है, पहले 2019 का पढ़ो, फिर 2020 का पढ़ो, 2022 का पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जैसे 2020 में 2019 के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं पहले बोलूंगा मैंने सारे क्वेश्चन 2019 से बता रखा है, तो पर 2019 रेफर करो, तो फिर 2020 पढ़ना। सेम फॉर 2022 की बहुत सारे क्वेश्चन 2019-20 में पढ़ा रखा है, 2022 वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो नए होंगे आपके। अब इसमें क्या होता है, कुछ सर्कुलर ऐसे होंगे जो 2022 में कुछ ही एक ही 2 सर्कुलर ऐसे होंगे जिसमें नहीं बोले कि हटा दिए गए, रिमूव कर दिए गए, पर वो सर्कुलर 2019 में था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब हटा दिए तो सवाल नहीं आएगा, वो सर्कुलर आएगा, हटा दिए तो सवाल नहीं आएगा भाई। तो इसलिए आप 2019 का बिल्कुल पढ़ के जाना, अगर 3 साल का पढ़ ले तो मेरा मानना है कि काफी कुछ हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3। अब ये क्या होता है, ये होता है मॉक टेस्ट। भाई बिना मॉक टेस्ट को कुछ बात बनेगा नहीं, तो हमने आपके लिए मॉक टेस्ट डाल रखा है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दोगे, 27 मॉक टेस्ट हैं आपके अकाउंट में, सॉरी 27 नहीं 31 है, माफ करिए, 31 मॉक टेस्ट है। तो अब इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, अगर समय के हिसाब से मैंने यहां बोला है कि 3 दिन में हमें कोर्स खत्म करना है, तो आपको 2 काम करना है, ये पहले पढ़ लो और ये कर लो, और समय बचे तो स्टेप नंबर 3 मॉक टेस्ट कर लो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, इतना कर लोगे आराम से पास कर जाओ, छुट्टी लेके पढ़िए, खटाखट हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कोर्स कंटेंट के ऊपर, क्या क्या हम लोग आपको कोर्स में कंटेंट देते हैं। देने के लिए तो बहुत कुछ देते हैं, पर समय का नजाकत को देखते हुए पढ़ना है आपको, इसलिए जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। क्रिकेट में ये गिला शिकवा नहीं रहेगा कि पढ़ा नहीं, पढ़ लेते तो हो जाता, ये कर लेते तो हो जाता। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा, पहला हो जाएगा आपका वीडियो लेक्चर कोर्स एज पर सिलेबस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, एक सवाल होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है कि नहीं, ये भी रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के भी वीडियो होते हैं, इसके भी टेंशन आप मत लीजिए। तीसरा नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। चौथा आरोहण के भी वीडियोस होते हैं पीडीएफ प्लस, सॉरी पीडीएफ प्लस वीडियोस हो ही गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पांचवा 5000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ में होगा। 31 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है ₹2000 है, जहां पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। ₹3000 है, जहां पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है। और कोर्स का टाइम टाइम हमेशा अपडेट होता है। ठीक है, और ये कोर्स करते हैं हमेशा अपडेट होते रहेगा आपको। और ये कोर्स करते 6 महीने की वैलिडिटी है। आपको अपना डिसीजन लेना है, जो कोर्स समझ में वही कोर्स आप चूज करिए। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 × 9 6855127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcert.com।
CAIIB study material.com। ठीक है, ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।